सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ काम कर रही हैं। और मैं सैयद जफर इस्लाम साहब, आप इस बात की तारीफ करेंगे कि सबसे पहले कांग्रेस ने पॉइंट आउट किया था एचडीएफसी का एग्जांपल साइड करके, और उसके बाद आपने एफडीआई नॉर्म्स स्ट्रिक्ट किए। दूसरी बार उन्होंने पॉइंट आउट किया एमएसएमई सेक्टर पर, और उस पर भी हमने देखा सबसे पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सोनिया गांधी जी ने खत लिखा था। तो सरकार भी बहुत प्रोएक्टिवली इस पर काम कर रही है, और पॉलिटिकल जो अभी तक ओपोनेंट्स हैं उनको एक साथ लेकर चल रही है। मैं आ रहा हूं जफर साहब आपके पास, अभी आ रहा हूं, बस एक मिनट। आप रजनीश जी के पास मैं अभी तक नहीं आया हूं। रजनीश जी, एक सवाल गौरव वल्लभ जी ने पूछा था कि हमने कितने वेंटिलेटर्स इंक्रीज किए, हमने कितनी चीजें यहां पर मजबूत की। क्या इसका ये जवाब नहीं है सर कि अभी भारत में एक्टिव 22,805 केस हैं और सिर्फ 80 वेंटिलेटर पर हैं, और ये सब लॉकडाउन की वजह से हुआ है? क्या ये कहा जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा डिस्कशन मैंने सुना कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए या उसको आगे का क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये लॉकडाउन जो हुआ इसकी वजह से बहुत बेनिफिट रहा मेडिकली केसेस का नंबर एकदम से फ्लेयर अप नहीं किया, तो हम कंटेन्ड रहे काफ़ी हद तक। सो लॉकडाउन का एक मोटिव था कि हम अपने केसेस को कंटेन करें और साइड बाय साइड अपने रिसोर्सेज को बिल्डअप करें। तो वो दोनों मोटिव काफ़ी हद तक पूरा हुआ। हमारा अवेयरनेस लेवल डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स ने जो आगे सोसाइटी में इसको प्रोपागेट किया, वो अवेयरनेस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया है अभी, और उससे अब सबको पता है भी इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने आप को आइसोलेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हॉस्पिटल बेड्स का ताल्लुक है या वेंटिलेटर्स का ताल्लुक है, वो भी काफी कंसोलिडेट हुआ है इस लास्ट 30 to 40 डेज के अंदर। सो आई थिंक नाउ इज अ स्टेज वेयर लॉकडाउन, full level of lockdown has to go and partial level of lockdown should continue, because lockdown एकदम से हटेगा तो केसेस इस तेज गति से फ्लेयर अप हो सकता है, जो अगेन हम we are not really ready for that। So जो रेड जोन्स हैं उनमें बिल्कुल डिसिप्लिन वे से लॉकडाउन चलता है। डॉक्टर रजनीश, और ग्रीन प्लीज पार्डन मी सर, में केसेस, डॉक्टर रजनीश, अगर इफ यू कैन प्लीज पार्डन मी, डॉक्टर रजनीश ने अभी एक बात बोली है, अगर आप सभी लोगों ने सुना हो, डॉक्टर रजनीश जो कि वाइस चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता, उन्होंने एक बात बोली है, पार्शियल लॉकडाउन। इट इज, क्या ये सोल्यूशन है? और शक्ति सिन्हा जी को भी मैं देख रहा हूं, अपने सभी दर्शकों को, हालांकि मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मैं अपनी जो लास्ट ग्राफिक है वो दिखा रहा हूं, और उसके बाद मैं पूरा डिस्कशन हर एक से ओपन करूंगा, और डॉक्टर रजनीश से शुरू करूंगा और सुनील अलग जी के पास आऊंगा, एंड आई विल इन्वॉल्व एवरीवन। एक मिनट जरा यहां पर दिखाते हैं लॉकडाउन को लेकर जो अभी कहा गया है डॉक्टर रजनीश ने, बड़ी अच्छी बात है। मैं सीधे यहां पर आऊंगा, लॉकडाउन नहीं तो फिर क्या? लॉकडाउन जारी रखते हुए लोगों को रियायत, लॉकडाउन नहीं तो क्या, ये बात है इसकी। देखिए आप, लॉकडाउन एक बार में नहीं, धीरे धीरे हट सकता है। ये दूसरा पॉइंट है जो अभी अभी डॉक्टर रजनीश ने कहा, क्योंकि ये मेरे लिए बताना जरूरी था। कुछ जगहों पर ट्रेन, हवाई और बस सेवा की शुरुआत की जा सकती है, हो सकता है विद लॉट ऑफ कंडीशंस। ग्रीन जोन इलाकों में आर्थिक कामकाज की इजाजत, मैं भी आपको बताने जा रहा हूं कौन से ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन है, सब बता देंगे हम आपको। फिर इसके बाद ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देश के 80 जिलों में 7 दिन से कोई नया केस नहीं है। ये सिर्फ 7 दिन है, 10 दिन का आंकड़ा कुछ और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जहां केस नहीं है वहां पूरी तरह लॉकडाउन खत्म हो, ये सब क्यों नहीं किया जा सकता? सीधे मैं चलता हूं डॉक्टर रजनीश के पास। ये आपने देखा अभी कुछ इसी लाइन पर डॉक्टर रजनीश बोल रहे थे। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको बीच में इंटरजेक्ट किया, बट ये जो आपने बताया था मैं उसको वैलिडेट करना चाह रहा था ग्राफिकली, और ये वो पॉइंटर्स थे। सर प्लीज गो अहेड, अब आप क्या कहेंगे इस पर? इज दिस व्हाट यू कैन रिकमेंड सर? So I'll elaborate it further। जो ग्रीन जोन्स हैं, जहाँ केसेस नहीं हैं, उसमें लॉकडाउन को हटाना चाहिए, बट स्टिल द अवेयरनेस लेवल एंड the directives from the government should be very strong that they have to take precautions। सबको मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, एंड स्पेशली जो क्राउडेड एरियाज हैं, जो इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा प्रिकॉशन से चलना होगा भी, एक बहुत ज़्यादा क्राउडिंग ना हो, और कुछ इंडस्ट्री जो 5 से 10 लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, उनको अलाउ करना है, बाकी को अलाउ नहीं करना है जहां बहुत क्राउडिंग हो सकता है। सो लॉकडाउन शुड गो अवे इन क्वाइट अ सेंस इन ग्रीन एरियाज, बट शुड एब्सोल्युटली be carried on like we have been doing in a disciplined way in red zones। There is no doubt about it। And more
time which we have gained in last month or so, now even if some flare up of these cases happen which is anticipated, जो लग रहा है जब जैसे जैसे पार्शियल लॉकडाउन भी हटेगा तो कुछ केसेस बढ़ेंगे, तो हम मेडिकली उन चीजों के लिए अब बहुत तैयार हैं. एक्सपेंशन ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स, the investigation for corona is there in much bigger sense. The hospital bed absolutely ready, doctors are ready with all the precautions. तो अगर फ्लेयर अप होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, बट जो लॉकडाउन से हमारा इकोनॉमिकली हम पीछे हट रहे हैं वो चीज इस हद तक काफी नलीफाई हो जाएगा अगर हम पार्शियल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं फुल लॉकडाउन से. पॉइंट नोटेड सर. मैं अभी यहाँ पर अपने दर्शकों को एक ब्रीफ देना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए आप. पिछले 28 दिनों से, मैं ज्यादा दिनों से शुरू कर रहा हूँ, 17 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी केस नया नहीं आया है. पिछले 21 दिनों से 39 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी नया केस नहीं आया है. पिछले 14 दिनों से 45 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी नया केस नहीं आया है. पिछले 7 दिनों में बेस्ट पार्ट 76 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई केस नहीं आया. जो डबलिंग रेट है वो 10 दिन से ज्यादा का हो गया है. वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, और लॉकडाउन के साथ क्या होना चाहिए. तो ये लॉकडाउन के साथ वाली चीजें जो आपके मायने रखती हैं. डॉक्टर रजनीश और सुनील जी. डॉक्टर रजनीश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मेडिकल प्रिपरेशंस अभी चल रही हैं, क्या टेस्टिंग इसका फाइनल सोल्यूशन है, जैसा कि गौरव जी बोल रहे हैं? इफ नॉट देन व्हाट एल्स? या सो निशांत, कोई शक नहीं है अभी जितना हम टेस्टिंग को अपना वाइड होराइजन उसका बढ़ाएंगे, जितना हम टेस्टिंग किट्स और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे, तो जब हमें मालूम होगा अभी ये व्यक्ति संक्रमित है, ये व्यक्ति इन्फेक्टेड है, तो हम अपना सारा फोकस उन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की तरफ लगाएं रादर देन द होल सोसाइटी. तो हुआ क्या, हमने लॉकडाउन, जो जनरल सोसाइटी सब लोग त्रस्त हो रहे हैं उससे, जो इन्फेक्टेड रियल फोकस है हम उसको उनकी तरफ फोकस होकर चल पड़े हैं और उनको हमने आइसोलेट कर दिया है. तो ऑब्वियसली हम किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी में उस वायरस को आने से रोक दिया, क्योंकि सब इन्फेक्टेड को एक तरफ कर दिया. ये तभी हो सकता है जब बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ये टेस्ट होना शुरू हो. मैं इसको सिंबॉलिकली एक तरह से ऐसा बोलना चाहूंगा, जब हमने लॉकडाउन शुरू किया तो हमें एक आशंका थी भी कहीं अब आग लगने वाली है, तो हमने क्या किया, उस जगह से अपने सामान को सबने लोगों को एक तरफ से सेव कर लिया. तो इन द मीन टाइम जब हमने वो किया तो हमने, अगर वो आग लगेगा तो हमने अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लिया, हमने पानी इकट्ठा कर लिया, हमने फायर एक्सटिंग्विशर को इकट्ठा कर लिया, ताकि अगर वो आग जलेगा तो हम उसको बुझा सके. So we are at a stage where we are consolidated with our resources and we give relaxation into the lockdown so that even if the stage arises that patient number increases, we are absolutely equipped to. Point noted, sir.